गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कक्षा 7th हिंदी पार्ट 13 1-3 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित इस कविता में प्रसिद्ध कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित तिनका नामक कविता में कवि ने मनुष्य को घमंड न करने की सलाह दी है। इसमें यह दर्शाया गया है कि तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी जब मनुष्य की आंख में पड़ जाता है तो वो बहुत कष्टदायी होता है। कविता इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका भावार्थ है, एक तिनका। कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिओं अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं, तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। दूसरा पद है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांवों लगी। इसका भावार्थ है, एक तिनका। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आंखों में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंखों में तिनका चले जाने से उन्हें वहीं बड़ी बेचैनी होने लगी, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंखों से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गया। तीसरा पद है, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता हूँ इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका भावार्थ है, एक तिनका पंक्ति में कवि हरिओं जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उनका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ना है अच्छी तरह से और याद करने का प्रयास करना, लिखना नहीं है। थैंक यू।